लावण्या कौन है ये? किशन भारवाड़? अरे इसका तो नाम ही नहीं सुना। रूपेश पांडे? क्या फर्क पड़ता है? हिजाब तो सर्वशक्तिशाली है। यहाँ तो अल्पसंख्यकों के अधिकार सर्वोपरि है। हिंदुओं के अधिकारों का क्या है? उन्हें तो कभी भी मसला जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे हिंदुओं के अधिकारों को हिजाब के शोर के नाम पर कितनी सफाई से दबा दिया गया है और कैसे हिजाब प्रकरण चारों ओर गूंज रहा है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। कई दशकों तक जिन्होंने हिजाब को हाथ नहीं लगाया था, वही लड़कियां हिजाब के लिए ऐसा प्रेम दिखाने लगी हैं मानो इसके बिना उनका गुजारा नहीं हो सकता। उडुपी जिले में लगभग कई वर्षों पूर्व तक हिजाब नदारद था, परंतु अब इसी के कारण पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। जिस प्रतीक के कारण एक महिला को हीन माना जाता है, उसी को कुछ सशक्तिकरण का प्रतीक मानते हैं। अब ये तर्क तो हास्यास्पद है, परंतु उडुपी की वर्तमान मुस्लिम लड़कियां कुछ ऐसा ही सोचती हैं। और नुकसान किसका होता है? हिंदुओं का। लावण्या की आकस्मिक मृत्यु को आप लोग भूल ही गए होंगे। एक ईसाई स्कूल की वार्डन ने तमिलनाडु की एक हिंदू बालिका लावण्या को धर्मांतरण के लिए ऐसा दबाव डाला और उसे ऐसा प्रताड़ित किया कि उससे परेशान होकर आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ा। धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद तमिलनाडु में बवाल मच गया। छात्रा और उसके परिवार एवं विपक्षी पार्टी भाजपा ने आरोप लगाया कि छात्रावास के वार्डन द्वारा लावण्या के धर्म बदलने और ईसाई धर्म अपनाने के दबाव में आकर पीड़िता ने खुद की जान ले ली थी। वहीं इस छात्रा की मृत्यु के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने #JusticeForLavanya नामक पोस्ट शुरू कर दिया था, लेकिन अब वह भी शायद गुमनामी के अंधेरे में खो जाएगी। ऐसे ही एक है किशन भरवाड़, जिसे सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री कृष्ण को सभी देवताओं से श्रेष्ठ माना। उसकी मृत्यु के पीछे संपूर्ण गुजरात में काफी बवाल मचा था, लेकिन अंत में उसको कितने लोगों ने पूछा, कितने लोगों ने उसके बारे में सवाल जवाब किया। और रूपेश पांडे, कईयों ने तो उसका नाम भी नहीं सुना होगा। वह युवा किशोर तो सरस्वती पूजा में भाग लेने गया था, जहां हजारीबाग में उसे पहले अगवा किया गया और फिर बेरहमी से अल्पसंख्यकों द्वारा पीट पीट कर मार दिया गया। यह घटना झारखंड की थी, लेकिन कहीं कोई हल्ला मचा, कहीं प्रदर्शन हुए। अब ठीक इसी स्थान पर कोई रूपेश पांडे ना होकर रुहेल इमाद के साथ ये सब हुआ होता तो असल में कुछ लोगों को विचारधारा के साथ खेलने का गुण प्राप्त होता है। इस कारण से वे अपनी विचारधारा कुछ मामलों में स्पष्ट सिद्ध कर पाते हैं, चाहे उनके पास प्रमाण या तर्क हो या नहीं। उदाहरण के लिए कठुआ का मामला देख लीजिए। वहां कौन से तर्क या साक्ष्य उनके पक्ष में थे, परंतु वामपंथियों ने माहौल ऐसा बनाया था कि जो बाकी पीड़ित थे उनकी वही हालत हो गई थी कि वे ना इधर के रहे ना उधर के। ऊपर से चाहे एम लावण्या हो, किशन भरवाड़ हो या फिर रूपेश पांडे, उडुपी के हिजाब के शोर ने इन सब के करुण क्रंदन को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है।